मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम भजनलाल शर्मा ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और संस्कृत शिक्षा विभागों की बजट घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सुविधाओं और सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार पर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हरियालो राजस्थान के अंतर्गत दुर्लभ प्रजातियों के रिकॉर्ड पौधे लगाने पर वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ लंदन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया। बैठक में संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के जालाना स्थित AICTE केंद्र में आयोजित सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान समापन और अभियंता दिवस समारोह में सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए आमजन से बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को रोककर हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि केवल चालान की बात नहीं बल्कि स्वयं और दूसरों की जान की सुरक्षा का मुद्दा है। उन्होंने सुरक्षित सड़क मार्ग अभियान की सराहना की। इसे जनता से सीधे जुड़ा हुआ बताते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग, विशेष रूप से महिला अभियंताओं और मुख्य अभियंता जसवंत खत्री की टीम को बधाई दी। अभियान छात्र छात्राओं और आम लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में सफल रहा। दिया कुमारी ने सभी विधायकों और सांसदों से इस अभियान के प्रमुख बिंदुओं को अपने सोशल मीडिया पर साझा करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने अभियंताओं को भी सप्ताह में 2 दिन सड़कों का निरीक्षण करने और साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। जो सड़कें हैं वो अच्छी हों, गुणवत्ता युक्त सड़कें हों। अगर सड़क बन रही है तो सड़क बनने के समय भी और बनने के बाद भी हमको ध्यान देना होगा। इस सेवा ऐप को भी आपने बनाया है, हमारे खत्री जी ने इसमें पूरा उनका बड़ा योगदान रहा है और दूसरों का भी रहा है, पर आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसको भी हम लोग धीरे धीरे अब पब्लिक से भी जोड़ने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि ये भी हो, क्योंकि पब्लिक ग्रीवेंसेस एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है इसका। अगर पब्लिक हमको बताएगी और हम तुरंत उसका समाधान निकालेंगे, और कई बार समाधान तुरंत नहीं निकल सकता, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उसका प्रयास होना चाहिए। सबसे मुख्य बात यह है कि हम प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करेंगे तो सफलता तो फिर बहुत दूर की बात। तो ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए, और इसके बाद मुझे लगता है अगर हम लोग सब मिलकर ऐसा करें तो बहुत अच्छी सड़कें होंगी, बहुत अच्छी सेफ्टी होगी राजस्थान में, और बहुत जल्दी राजस्थान को भी एक वो वाला दर्जा मिलेगा जो मुझे लगता है आज तक नहीं मिला। लेकिन आगे बहुत हम सबको उम्मीद है कि बहुत अच्छा राजस्थान को भी बेस्ट रोड्स हो, बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो, वैसा अगर हमको बहुत अच्छा। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुजरात स्थित श्री अंबाजी मंदिर पहुंचकर मां अंबे के पावन दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने मां अंबे से प्रदेश की सुख, समृद्धि, लोक कल्याण और सबके मंगल की कामना की। इस पावन यात्रा के दौरान उनके साथ मंत्री ओटाराम देवासी, राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और गुजरात के खैराली विधायक सरदार भाई चौधरी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वासुदेव देवनानी ने कहा कि मां अंबे की कृपा से हमें समाज के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य करने की शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। ये दर्शन केवल आस्था का ही नहीं बल्कि सेवा और विकास के संकल्प का प्रतीक है। पाली के सुमेरपुर से खबर। कैबिनेट मंत्री जलाराम कुमावत दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार विमल त्रिवेदी के निवास पर पहुंचे। इस दौरान जलाराम कुमावत ने दिवंगत त्रिवेदी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने स्वर्गीय त्रिवेदी के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए कहा कि वे निष्पक्ष और प्रेरणादायक व्यक्ति थे। इस अवसर पर पूर्व आयुक्त अनूप सिंह राठौर सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। और अब खबर ढीक से, जहां अवैध हथियारों से लैस कुख्यात गैंग का पर्दाफाश किया है। 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। हथियारों की बड़ी खेप इनसे बरामद की गई है। इंदिरा सर्किल से थाने तक इनका जुलूस भी निकाला गया। शहर में चर्चा का विषय बना है ये मामला। तो धौलपुर में बुनियादी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए विकास कार्यों से संबंधित शहरी सेवा शिविर का आयोजन 17 सितंबर से सैपऊ नगर पालिका मुख्यालय स्थित कोर्ट के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। 1 महीने तक चलने वाले शहरी सेवा शिविर में लोगों को जमीन से संबंधित प्रकरण एवं विकास कार्यों की राहत दी जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष अर्जुन कुशवाहा ने बताया, राज्य सरकार के निर्देश में स्वायत्त शासन
विभाग से शहरी सेवा शिविर प्रस्तावित किए हैं। 17 अक्टूबर तक शिविरों का आयोजन भी किया जाएगा और उन्होंने बताया कि शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत शहर को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने के लिए कार्य कराए जाएंगे। साथ ही सड़कों की मरम्मत एवं पैच वर्क के कार्य भी किए जाएंगे। ये है कि आगामी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक स्वायत्त शासन विभाग द्वारा शहर सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय निकाय में आने वाले सभी लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं में लाभ लेने का एक सुनहरा मौका है। इसमें आप भूमि संबंधी जितने भी कार्य हैं उनमें विशेष छूट का प्रावधान विभाग द्वारा किया गया है। तो यहाँ के निवासियों से मेरा आग्रह है कि आप जयपुर से खबर, जहां डीसीपी क्राइम अभिजीत सिंह के निर्देश पर ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। सीआईयू टीम ने मानसरोवर थाना इलाके में तस्कर को धर दबोचा। अवैध मादक पदार्थ तस्कर कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से व्यापक मात्रा में 87.70 ग्राम एमडी बरामद किया है। बरामद एमडी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। कोटा के सांगौद से खबर, जहां पर कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गश्त के दौरान 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से 303 किलो से अधिक गांजा जब्त किया है। तस्करी एवं एस्कॉर्ट में प्रयुक्त 2 लग्जरी कारों को भी जब्त किया गया है। प्रतापगढ़ से खबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ABRSM एवं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ को सौंपा है। इसमें 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। संगठन ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि निर्णय केवल भविष्य की नियुक्तियों पर लागू किया जाए और 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा और गरिमा की रक्षा हेतु आवश्यक नीतिगत और विधायी कदम उठाए जाएं। प्रतापगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना अपनी मांगों को लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर हस्तक्षेप करने की मांग इनके द्वारा की गई है और ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने अपनी मांग पहुंचाई है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के ही नाम इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। प्रतापगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने ज्ञापन सौंपा है। आज 1 सितंबर 2025 को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए, उसको लेकर जिला कलेक्टर महोदय को पीएम के नाम एवं सीएम के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सन 2010 से पहले नियुक्त अध्यापकों को टेट की परीक्षा देने की बाध्यता दी गई है, उसको खत्म करने के लिए ये ज्ञापन दिया गया है। आज नौहर से खबर, जहां चुरू परियोजना के तहत गंधेली ललानिया नहर से जुड़े गांव बिरकाली, कर्मशाना और गुड़खाना के ग्रामीणों ने नहर की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी राहुल श्रीवास्तव को महंत योगी गोपालनाथ के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि सरकार नहर के बीच पाइपलाइन बिछाकर इसे मिट्टी से भरना चाहती है, जिससे इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने खेतों से निःशुल्क पाइपलाइन गुजरने की अनुमति देने की बात कही, ताकि भविष्य में नहर का सिंचाई व पर्यावरण संरक्षण में उपयोग बना रहे। गोरखाना, करमशाना, बिरकाली, चैनपुरा सहित 5-7 गांवों के लोग आज काफ़ी संख्या में एसडीएम साहब से मिले और माननीय मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें ये मांग रखी है भी आगे जो पेयजल योजना का जो पानी है, तो सरकार है पाइपों के द्वारा आगे इस पानी को ले जाने की योजना है, तो बिल्कुल ले जाए, कोई इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, ना कोई विरोध करता है। इस पीने का पानी है वो लोगों तक पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इस क्षेत्र के लोगों की एक मांग है कि ये जो नहर है दशकों से चल रही है, इसके एक तो असंख्य पेड़ हैं जो विभाग द्वारा लगाए गए,
दूसरी बात ये है कि वन्य जीव हैं, आसपास के हिरण हैं, नीलगाय हैं, अन्य भी जीव जंतु हैं जो अनेकों इसमें पानी पीते हैं। दूसरी बात ये है कि इस क्षेत्र की सिंचाई पानी की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है और मांग भी की जा रही है क्षेत्र के लोगों द्वारा। हनुमानगढ़ से खबर, जहां अधिवक्ता लोकेंद्र थोरी पर जानलेवा हमले के विरोध में बार संघ ने जिला न्यायालय परिसर से जंक्शन थाने तक रोष मार्च निकाला। जंक्शन पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए गए। इस दौरान डीएसपी मीनाक्षी ने अधिवक्ताओं को जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन अधिवक्ताओं ने कहा कि 24 घंटे बीतने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जांच अधिकारी घटनास्थल पर ही नहीं गए। हमारे वकील साहब लोकेंद्र जी थोरी वो सुबह घूमने गए थे। उसके बाद में कुछ असामाजिक तत्वों ने, उनके विरोधियों ने 5-6 आदमियों ने मिलकर उनके साथ मारपिटाई करी है। उनके दोनों पैर तोड़ दिए। पुलिस में एफआईआर करवाई है, उनको जयपुर रेफर कर दिया। और पुलिस कल से लेके आज तक घटनास्थल पे नहीं गई, न कोई बार को रिस्पॉन्स दे रही है, न कार्रवाई कर रही है। ये मुलजिमों के दबाव में है, राजनीतिक दबाव में है। हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है और जब तक मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई जांच अधिकारी बात नहीं कर रहा है, फोन नहीं उठा रहे हैं जांच अधिकारी। ठीक है। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने बैठक की। शहरी सेवा शिविर 2025 को लेकर रूपरेखा तैयार की है। निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कैंपों में आमजन की समस्याओं का निदान किया जाए, त्वरित निस्तारण किया जाए। जोन उपायुक्त को प्लानिंग बनाकर कैंप लगाने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। कैंप लगाने वाले वार्डों में सफाई अभियान चलाया जाएगा। 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं शहरी सेवा शिविर 2025। कोटपुतली के बांसूर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नारायणपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बासदयाल में नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ विधायक देवी सिंह शेखावत ने किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत कर आभार जताया। उद्घाटन समारोह में विधायक शेखावत ने कहा कि राज्य सरकार चिकित्सा सुविधाओं को लेकर लगातार ठोस कदम उठा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़े और इसके लिए गांव-गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। मोर्चा के भाई साहब माता दीन जैमीवाल जी, यहाँ के हमारे मंडल के अध्यक्ष सत्येंद्र जी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी जिला के उपाध्यक्ष नगेंद्र जी, पूर्व हमारे मंडल अध्यक्ष सावंत सिंह जी साहब, हमारे भाई संदीप, यहाँ के हमारे पार्षद साहब और दीपेंद्र सिंह जी बीसीएमओ साहब, हमारे डॉक्टर पूरण जी पीएमओ हमारे नारायणपुर से, हमारे जो ये नई सड़क से और नया बास तक का जिसमें सीमेंट। और अब खबर कोटा के कैथून कस्बे से, जहां मीणा परिवार ने बताया कि उनकी बेटी को कथित रूप से मुस्लिम युवकों ने परेशान किया और विरोध करने पर उसके साथ हाथापाई तक की। जब परिवार के लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्हें भी धमकाया गया। परिजनों का आरोप है कि आरोपियों में जाति सूचक और धमकी भरे शब्द भी कहे और पूरे ही परिवार को डराने धमकाने की भी कोशिश की गई। आरोपियों ने मारपीट के दौरान खुलेआम कहा कि 700 साल हुकूमत की है, मुसलमान हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। घटना से पीड़ित परिवार और क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र न्याय नहीं मिला तो समाज आंदोलन करने को बाध्य होगा। प्रतापगढ़ जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के समर्थन में पूर्व विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में आयोजित विशाल वाहन रैली एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन का प्रतीक है। ये रैली सुखाड़िया स्टेडियम से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा के रूप में निकाली गई, जिसमें किसानों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, महिलाओं, युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। रैली का मुख्य उद्देश्य अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का मुआवजा, बीमा क्लेम की राशि दिलवाना और नगर परिषद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना था। रामलाल मीणा ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद होने के बावजूद भी किसानों को अभी तक किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने और किसानों के लिए न्याय करने की मांग की है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की आवश्यकता पर भी
बल दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भले केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये हमेशा किसानों के विरोध में रही है। कांग्रेस सरकार जब थी, केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, किसानों को करोड़ों रुपए का लोन माफ किया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद बड़े बड़े धन्नासेठों का लोन माफ हुआ। किसानों को 700 किसानों ने शहादत दी थी, उसके बाद भी किसी किसान का लोन तक माफ नहीं किया गया। और उसके बाद में आज पूरे प्रतापगढ़ जिले में अतिवृष्टि से फसलें बिल्कुल चौपट हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। आज किसान फसलें लेके भी आए हैं, देख लो, एक फली तक नहीं लगी हुई है। सोयाबीन नष्ट हो गई, मक्का नष्ट हो गई, सारी फसलें नष्ट हो चुकी है। कई प्रकार की बीमारियां भी लगी, वायरस भी लगे और अतिवृष्टि से बिल्कुल तरीके से फसलें नष्ट हो चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे राजस्व मंत्री खुद यहाँ हैं, तो उन्होंने आज तक कोई घोषणा तक नहीं करी। आज किसानों ने, दूसरी बात है, भारतीय किसान संघ जो बीजेपी समर्थित है, वो उनके खुद किसान यहाँ आए, कलेक्टर साहब ने उनका ज्ञापन तक नहीं लिया। तो आज फिर उसी दिन मैंने ठान लिया था कि किसानों की मांग को बुलंद करने के लिए आज कलेक्टर का घेराव रखा है। उसमें मांगे हैं कि एक तो किसानों की जो फसलें बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, उनका पूरी तरीके से मुआवजा मिले और जो बीमा जिन किसानों ने करा रखा है उसका बीमा क्लेम मिले। भीलवाड़ा के सबाईपुर से खबर, जहां बोरखेड़ा के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, आवश्यक सुख सुविधा और समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पूरा ही गांव कीचड़ और जल भराव की समस्या से करीब 10 सालों से परेशान है और खेतों वाले रास्ते में भी जल भराव हुआ है। गांव में चंबल का पानी मात्र कुछ घरों में ही आता है, ना तो गांव में रोड लाइट है और ना ही कोई सामुदायिक भवन। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को इन समस्याओं के समाधान की मांग की है। जोधपुर के बालेसर से खबर, ग्रामीण सेवा शिविर को लेकर पंचायत समिति सेखाला में बैठक आयोजित की गई। शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर बैठक उन्होंने ली। पंचायत समिति सेखाला, चामू एवं बालेसर के समस्त विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। विकास अधिकारी, प्रशासक ग्राम विकास अधिकारी एवं एलडीसी पटवारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी और तहसीलदार ने शिविरों की जानकारी दी। और अब खबर श्री गंगानगर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर पदमपुर के बसंत पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में बताया कि 17 सितंबर से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा की सोच को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षा संकुल सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने की। इस बैठक में पाठ्य पुस्तक वितरण, विद्यालय में रिक्त पदों की भर्ती, स्थानांतरण नीति, बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट, राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।